श्री हरिवंश भगवान श्री कृष्ण जब अपने घर नंदालय से मथुरा को चले गए, तब उनके वियोग में उनकी माता, उनके पिता एवं सभी गोपजन गोपियाँ बहुत रोने लगे, बहुत पीड़ा हुई। भगवान ने उन्हें जाते समय यह सांत्वना जरूर दी थी कि मैं जरूर आऊँगा, अवश्य आऊँगा। लेकिन इसी सांत्वना के भरोसे ये गोपी, ये गोपजन, यशोदा मैया, नंद बाबा जीवित रहे। जरा विचार करिए, इनकी मनहा स्थिति को समझिए कि परब्रह्म परमात्मा नंद बाबा और यशोदा के बेटे के रूप में आते हैं और विभिन्न प्रकार की मधुर लीला करते हैं और एक दिन छोड़ के चले जाते हैं। कितना बिरहा हो रहा होगा माता को, पिता को, अन्य गोप गोपियों को, गांव के लोगों को, कितने बिरहा से तड़प रहे होंगे। ऐसे में उनके प्राण नहीं निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह कर गए हैं कि मैं अवश्य आऊँगा। अगर एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे अब आपके दर्शन चाहिए, यदि दर्शन हो गए और दर्शन के बाद भगवान फिर अपना रूप विलुप्त कर लिया, तो वो भक्त भगवान के विरह में प्राण त्याग देगा, क्योंकि भक्त भगवान से प्रेम करता है ना। यही दशा माता यशोदा, नंद बाबा, अन्य गोप गोपियों की हो गई। भगवान की विरह में बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। कहाँ साथ में रहते थे, उनको रोज देखते थे, उनसे बात करते थे, आज वो छोड़ के चले गए। भक्त के लिए ऐसा बहुत मुश्किल होगा कि भगवान भक्त को दर्शन देने के बाद कभी उनसे दूर हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो भक्त भी बहुत तड़पेगा, विरह में रोएगा। अगर भगवान के दर्शन नहीं हुए अंदर से या बाहर से, तो वह अपने प्राण को भी त्यागने के लिए तत्पर हो जाएगा। इसलिए भगवान से तो यही प्रार्थना है कि एक बार जब दर्शन हो जाए तो कभी विरह न हो, हमेशा दर्शन होते रहें, हृदय मन मंदिर में या फिर बाहरी स्थिति में। क्योंकि भगवान का विरह सह पाना आम जन के लिए बहुत ही मुश्किल है, मतलब भक्त के लिए बहुत मुश्किल है। कैसे यशोदा मैया रो रही हैं, कितना विरह में तड़प रही हैं। आप जरा उनकी मना स्थिति पर जाकर विचार करिए, सोचिए कि आपका परम लाडला पुत्र आपको छोड़ के चला गया और आया नहीं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन।